और दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज है 8 जनवरी और 8 जनवरी 2019 की मुख्य खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से यहाँ पर किसानों की ऋण की लेकर तथा उनकी फसलों की जो समर्थन मूल्य है, जिसमें किसानों के जो अल्पकालीन ऋण से लेकर धान की साथ दलहन तिलहन की समर्थन मूल्य पर जो बात करें खरीदी की, तो उनके लिए भी बजट का प्रावधान रखा गया है। क्योंकि अभी तक जितना भी कहा जाए तो फसलों का होता था, लेकिन यहाँ पर दलहन तिलहन की जो समर्थन मूल्य की बात करें तो यहाँ पर खरीदी के लिए भी बजट का प्रावधान रखा गया है। और बात करें शिक्षक के वेतन भत्ते के लिए तो उनकर भी बड़ी राशि का प्रावधान भी रखा गया है। तो छत्तीसगढ़ में जो अब तक के जो 18 वर्ष के इतिहास का यहाँ पहला रिकॉर्ड देखने को मिला है, जिस प्रकार से बहुत बड़ा बजट अनुपूरक रखा गया है। तो इस प्रकार की जो अनुपूरक बजट है उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से कोई भी विभाग होता है, जैसे चाहे जनपद पंचायत नरेगा अंतर्गत हो या फिर PWD या फिर PHA, तो इस प्रकार से सभी विभागों में अपना अपना बजट होता है। जिस प्रकार से यदि हम कोई कार्य को स्वीकृति कराना चाहते हैं तो उसकी बजट के अनुसार कार्य को स्वीकृति होती है। जिस प्रकार से यदि हम कार्य को कराना चाहते हैं लेकिन उसकी जो बजट बनती है वो करोड़ में बनता है, लेकिन हमारे पास जो स्वीकृति की राशि होती है, बजट होती है, वो कहा जाए तो 50 लाख या 49 लाख तक की होती है। तो उसी प्रकार से सभी विभागों का एक बजट होता है। जिस प्रकार से बजट तैयार हो जाता है फिर कार्य की स्वीकृति होती है, ताकि उस बजट के अंतर्गत उस कार्य की स्वीकृति हो सके। पता चलता है कि जिस कार्य को हम देखने गए थे, स्टाफ गए थे, वहाँ पर जो कार्य को स्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि करोड़ के ऊपर तक ही इसका लागत आ सकती है, लेकिन हमारे पास उतनी की स्वीकृति नहीं रहती, लेकिन उसको बनाना जरूरी। तो इस प्रकार से इस बजट के अनुसार नए वर्ग कोई भी कार्य है या फिर कोई योजना है उसका कहा जाए तो क्रियान्वयन होता है। तो इसी प्रकार से बात करें दोस्तों कि जो अल्पकालीन ऋण माफी की जो 3000 करोड़ धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना की जो 3084 करोड़ की लघु एवं सीमांत कृषक ऋण माफी और 1223 करोड़ दलहन व तिलहन की जो समर्थन मूल्य पर खरीद 100 करोड़, परंपरागत जो कृषि विकास योजना 249 करोड़ और प्रधानमंत्री फसल योजना की बात करें तो 2333 करोड़ और मुर्गी पालन विकास योजना की बात करें तो 1,27 लाख और कृषि यंत्रों पर अनुदान की बात करें तो 167 करोड़ और दुग्ध उत्पादन एवं अधोसंरचना की बात करें तो 86 लाख रुपये और सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1,53 करोड़ रुपये। तो इस प्रकार से ये जो सभी परंपरागत कृषि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा, मुर्गी पालन और कृषि यंत्रों पर दुग्ध पालन उत्पादन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर इस प्रकार से बजट का प्रावधान रखा गया है। और जो बजट की जो प्रावधान व्यवस्था की गई है, तो अनुपूरक बजट में जो वाजपेयी पुरस्कार, अटल बिहारी वाजपेयी पुरस्कार के लिए भी बजट की व्यवस्था भी की गई है। 25 लाख रुपए की जो संभावित व्यय की एवं एवरेज में जो सरकार ने टोकन मनी के रूप में 100 रुपये का प्रावधान बजट में किया था। उल्लेखनीय कि जो पूर्ववर्ती सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में यह पुरस्कार भी देने की घोषणा की है। तो इस प्रकार से हमारे सामने जो बजट की बात आती है सभी योजना के लिए, तो ये जितने भी योजना होते हैं इतने इसके अंतर्गत इतने रुपए की खर्च जो राशि होती है, इतने रुपये की खर्च की जाना संभावित है। क्योंकि जब तक कि बजट नहीं बनेगा तब तक कि इनके ऊपर खर्च करने की कोई बात नहीं आ सकती। इस प्रकार से बजट तैयार किया जाता है, उसी बीच में राशि का जो क्रियान्वयन होता है, संचालन होता है योजनाओं में, तो इसी बजट में कार्य होता है ताकि इसके बजट के एवरेज में कहा जाए तो विभागों से जानकारी मांगी जाती है और इसी जानकारी के अनुसार बजट को कंप्लीट किया जाता है। इसी प्रकार से बात करें जो छत्तीसगढ़ में जो 21 दिन पहले की जो सत्ता में आई है कांग्रेस सरकार ने, जो विधानसभा में जो सोमवार को 10,000 करोड़ से अधिक का भी जो अनुपूरक पेश किया गया है, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो वित्त मंत्री और अपनी सरकार का पहला जो अनुपूरक बजट सदन में पेश किया गया है। तो इसी प्रकार से बता दें दोस्तों कि ये जो अनुपूरक बजट है यह छत्तीसगढ़ के 18 वर्ष के इतिहास का यह सबसे बड़ा अनुपूरक बजट है, क्योंकि इससे पहले इस प्रकार की बजट की व्यवस्था नहीं की गई थी। 18 वर्ष पहले 2000 में जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था, छत्तीसगढ़ गठन हुआ था, तो चौथे बजट वित्तीय वर्ष ने पहली बार 10,000 करोड़ की जो सीमा को लांघा था,
तत्कालीन सरकार ने उस वर्ष 10,555 करोड़ का मुख्य बजट पेश किया था। अब चालू वित्तीय वर्ष के ये जो लंबी जो अनुपूरक बजट के बाद जो बजट का आकार बढ़कर 1 करोड़ तक का पहुंच गया है। तो इस प्रकार से 10,000 करोड़ था, लेकिन ये 1 लाख करोड़ तक का पहुंच गया है। अब चालू वित्तीय वर्ष के बारे में बात करें तो फरवरी में जो सरकार ने 83,000 करोड़ का बजट पेश किया था। तो पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने इसके बाद 2 अनुपूरक बजट पेश किए। इनमें से पहला 4,000 और दूसरा जो 2,000 करोड़ का था। इसी प्रकार से बात करें जो तो शिक्षक और किसानों पर भी यहाँ पर कांग्रेस सरकार ने अपनी पहले अनुपूरक बजट का भी बड़ा हिस्सा किसानों और शिक्षकों के वेतन के लिए भी रखा गया है। और यहाँ भी बता दें कि पिछली सरकार ने करीब 1.25 लाख से भी अधिक शिक्षक कर्मियों का संविलियन कर दिया था और इसकी वजह से शिक्षकों का वेतन भत्ते आदि का बजट भी बढ़ गया है, क्योंकि इसका वेतन बढ़ने के साथ साथ इनका बजट भी बढ़ जाता है। क्योंकि बजट का मतलब ये होता है कि जिस प्रकार से उनकी जो व्यवस्था होती है, चाहे वो शिक्षक कर्मी हो या फिर किसानों के संबंध में हो, तो इस प्रकार से सबके बजट बढ़ने के बावजूद भी बजट बढ़ने के साथ साथ उनका जो कहा जाए तो ये जो राशि है बजट बढ़ने के कारण, वेतन बढ़ने के कारण, लेकिन पिछली सरकार ने जो 100 लाख से भी अधिक शिक्षक कर्मियों को जो संविलियन कर दिया था, इस प्रकार से शिक्षकों के वेतन भत्ते का भी आदि का भी बजट बढ़ गया है। और कहा जाए तो जो केंद्रीय योजना उदय के लिए जो बिजली कंपनी को जो 32 करोड़ 80 लाख रुपए और मत्स्य पालन के क्षेत्र में बात की तो इंफॉर्मेशन नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण के लिए 24,27,000 और जो अंबिकापुर में जो शक्कर कारखाना में जो जनरेशन पावर प्लांट की हो गई स्थापना और 27 अतिरिक्त जो जिला है एवं सत्र न्यायालय, 6 व्यवहार न्यायालय और 238 पद भी स्वीकृत है। परिवार न्यायालय के लिए बात करें तो 190 पदों की स्वीकृति है। तो इसी प्रकार से शिक्षक के वेतन के जो प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों के वेतन भत्ते के लिए भी 3,95 करोड़ 56 लाख का भी और माध्यमिक शालाओं के वेतन भत्ते के लिए 1 अरब उच्चतर माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों के भत्ते के लिए 1 अरब 80 लाख और चालू वित्तीय वर्ष की बात करें तो इस प्रकार से जो मुख्य बजट रहा। और राज्य के जो शुरुआती 5 बजट की बात करें तो यहाँ पर जो 2001 से लेकर यहाँ तक की बात करें तो ये जो बजट था तो ये इतिहास का सबसे बड़ा इस राज्य का अब तक का बहुत बड़ा बजट रहा। तो कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से अपनी वादों के अनुसार किसानों और शिक्षकों या फिर अन्य लोग जो विभागों के लिए जो बजट का तैयार किया है, तो यह सबसे बड़ा बजट है जिसकी कि जब भी कोई काम स्वीकृत होता है तो सबसे पहले उस विभाग की बजट के ऊपर ध्यान दिया जाता है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जिस प्रकार से कोई भी विभाग का कर्मचारी यदि कोई विभाग में काम करता है तो उससे अन्य आने वाले जो भविष्य में आने वाले जो वित्तीय वर्ष होते हैं उनके लिए बजट तैयार किया जाता है। तो सभी विभागों से जानकारी मांगी जाती है और अपने विभागों से जानकारी मांगने के अनुसार जैसे कोई पंचायत के स्तर की बात करें तो वहाँ 15 लाख की कार्य चाहिए, जैसे बांध के चलो 10 डबरी निर्माण चाहिए, 15 भूमि सुधार चाहिए, कुआं निर्माण चाहिए। तो इस प्रकार से उनका एक बजट बनता है और उसी बजट के अनुसार उससे विभागों से मिली जानकारी के अनुसार उसको विधान में जमा किया जाता है। और जमा करने के बाद जिस प्रकार से पूरा राज्य का एक मुख्य बजट होता है उसी बजट के अनुसार वहाँ का जो कार्य होता है किया जाता है, कार्य का संचालन होता है, स्वीकृति होती है। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारी आज का मुख्य समाचार जो शिक्षक और कर्मियों के लिए फोकस था। तो इसी प्रकार से नए अपडेट पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल में बने रहे। दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि आप लोगों की जो जिस प्रकार से मेरे ऊपर सराहना रही कि मेरा चैनल आप लोगों की जो सहायता है बहुत अच्छा ग्रोथ किया है और अभी तक की बात करूँ तो मेरा लगातार चैनल ग्रोथ में चलते रहा है।